सम्मत्रयण निलयम पहरेशमुखितलं वोचम अनंतरम से परमेष्टि भगवंतों की जय हो। 2400 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। आचार्य वर श्री नेमी चंद्र आचार्य स्वामी जी की जय। वर्तमान में विचरित सर्व आचार्य पादि साधु भगवंतों की जय हो। घुमटसार जीव खान पांचवा अधिकार। बंद नाम कर्म के बंद स्थान हम देख रहे हैं। प्रकृति बंद समुत्कीर्तन। तो यहाँ पर हमने देखा था कि 23 आदि प्रकृति जीव बांधता है। 23, 25 से लेकर 31 और 1 तक, है ना। तो उसमें भंग वाली गाथा है, वो हम पहले पढ़ते हैं। यहाँ से ले लेते हैं। निर्यादिजुद ठाणे भंगेण पप्पणमिठाणमि नमिदूणमिच्छ भंगे सासाण भंगाहु अथिति अविरद भंगे मिस्सय देश पमणताण सब भंगाहु अथिति ते दु अवणिया मिच्छा विरदापमादेशु। पढ़िए। नरकादि नरकादि गति सहित स्थानों को अपने अपने भंगों के साथ अपने अपने गुण स्थानों में स्थापन करने से मिथ्या दृष्टि के बंध स्थानों के भंगों में सासादन से भंग गर्भित हो जाते हैं। असंयत के भंगों में मिश्र देश विरत प्रमत्त के सब बंध स्थानों के भंग आ जाते हैं। इस कारण सासादन के भंगों को तथा मिश्र देश संयत प्रमत्त के भंगों को घटाने से मिथ्या दृष्टि असंयत अप्रमत्त गुण स्थानों में बंध स्थानों के भंग होते हैं। देखो यहाँ पर ये जो विषय है ना, हमने वो सब स्थान देखे थे 23 से 31 और 1 वाला। उसमें अभी 23 का स्थान तो बन रहा है, लेकिन अलग अलग प्रकार से बन सकता है। 25 का अलग अलग प्रकार से, 26 का अलग अलग, उसमें प्रकृतियों की कंटेंट होगी, वो अलग अलग होगी। तो वो यहाँ पर बता रहे हैं। पहले वो विषय आ गया था वैसे, अभी गुण स्थान को लेकर बता रहे हैं कि पहले गुण स्थान में कितने भंग बन सकते हैं, दूसरे में, तीसरे, चौथे आदि गुण स्थानों में ये अलग अलग भंग कैसे बन सकते हैं। तो ये मोहनी वाला जो प्रकरण था ना, वैसे यहाँ पर भी समझना है। तो देखो, मिथ्यात्व पहले गुण स्थान में 23 प्रकृति वाला भंग एक ही है। 23 वाला कौन बांधता है, किसके सहित 23 प्रकृतियां बनती है? अपर्याप्त पर्याप्त और उसके साथ एक इंद्रिय। एक इंद्रिय। हाँ, तो उसमें जो 23 प्रकृतियां है ना, उसमें शुभ अशुभ वाली है, वो सब अशुभ वाली ही बनती है अपर्याप्त एक इंद्रिय के साथ। इसलिए कोई भंग नहीं है। हाँ, और 25 वाली बांधेंगे तो उसमें भंग आ सकते हैं। 25 वाली कौन सी है प्रकृति, किसके सहित बांधता है जीव? अंगोपांग और सहन। हाँ, वो अपर्याप्त त्रस सहित बांधता है। त्रस अपर्याप्त सहित, समझ में आ रहा है ना। वो जीव, मान लो कोई भी जीव हो, वो अपर्याप्त नामकरण बांध रहा है और त्रस नामकरण बांध रहा है, तो उनको सहनन अंगोपांग भी बन देंगे, तो 25 हो जाएंगे। लेकिन उसमें फिर 8 भंग बन जाते हैं। कैसे 8 भंग बनेंगे?
8 भंग कैसे बनेंगे 25 के साथ? सारे लेने पड़ेंगे क्या, पर्याप्त अपर्याप्त ऐसे? नहीं वो, वो जोड़ी वाले है, वो उसमें से अच्छे वाले। हाँ अच्छा। शुभ अशुभ, स्थिर अस्थिर, अ, अ, यश कीर्ति अयश कीर्ति, उसमें से सब में से शुभ, क्योंकि आपने लिखा है यहाँ। हाँ बस, हाँ 8 ऐसे बन जाएंगे वो सही पड़ा। उसमें शुभ भी बांध सकता है या अशुभ भी बांध सकता है, स्थिर भी अस्थिर भी, यश भी अयश भी। तो 2 टाइम्स 2 इतने कॉम्बिनेशंस, एक बार चार्ट आपने देखा हो तो, ये वो तो बनाया था ना, हाँ। तो उसमें 8 वाला चार्ट था। हम्म, तो 8 भंग बन जाएंगे 25 के साथ। अर्थात कोई जीव है वो शुभ बांध रहा है परंतु अस्थिर नामकरण बांध रहा है, अपयश कीर्ति बांध रहा है। ठीक है, कोई शुभ बांध रहा है स्थिर और अपयश बांध रहा है, कोई अशुभ बांध रहा है स्थिर बांध रहा है और अपयश बांध रहा है ना, या तो यश बांध रहा है। ऐसे भंग 8 बन जाते हैं। ये तीन का कॉम्बिनेशन में 8 कॉम्बिनेशन होता है, शुभ अशुभ, स्थिर अस्थिर, यश अपयश। हाँ, हम्म, इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो 8। जाएगा ना। हम्म, 2 टाइम्स 2 2। हाँ। फिर 26 में ही वैसा ही है। 26 में बस आतप अथवा उद्योत लेना है, तो उसमें भी वैसा ही है, 8 भंग बन जाएंगे। ऊपर जो लिखे है वही 8 भंग बनेंगे। प्लस आत्मपर उद्योग इन 26 में। हाँ, आतप अथवा उद्योत एक उद्योग, हाँ, एक एक ऐड आएगा, करेंगे हाँ। तो 26 बन जाए। हम्म, फिर 28, 28 वाला जो स्थान होता है उसमें देवयुक्त, देवगति युक्त मानता है जीव, तो उसमें भी 8 है, भंग बन जाएंगे। और नरक गति युक्त मानता है तो एक ही भंग बनेगा। ऐसा क्यों है? नरक के साथ अगर 28 बांध देगा हम्म। तो एक ही भंग है, और देव के साथ बांध देगा तो 8 भंग है। नरक के साथ एक अशुभ ही आएगा। नरक के साथ वो 10 जो जोड़े हैं ना, हम्म। वो सब के सब अशुभ वाले प्रकृति लेंगे। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो समझ गए। तो उसमें से ये जो, तो ये 8 कैसे लिखा, अच्छा एक ही, तो 28 कैसे हुआ है वहां पर? 23 है। एट का तो शिल्पा जी आपको पता है ना, देवयुक्त तक 28 कैसे बनते हैं? हाँ हमने ऐड तो किए थे कल सारे, तीन ऐड, पांच ऐड करने हैं ना उसमें। उच्छ्वास, हाँ, 5 ऐड करना है। विहंगति, स्वर विहंगति, वो वाला, वही वो वाला ऐड। 5। हाँ, वही वाला है, वही वाला। तो 28 हो उच्छ्वास जाए। आता, उच्छ्वास फिर आतप आएगा। उच्छ्वास और परघात, उच्छ्वास परघात, हाँ उच्छ्वास अंगोपांग स्वर और पर विहार। विहंगति, और दो अम, हाँ, हो गए ना वो, 5 हो गए वो। 23 तो 23 और 5 28 हो गए। हाँ, 5 28 हो गए। ओके, तो देव में 8 कैसे बनेंगे? 8 भंग। तो इसमें सारे अच्छे वाले वो आएंगे क्या, जो स्थिर, ये इसमें शुभ अशुभ वाले सारे शुभ आएंगे ऐसे बोल रहे हो? उसमें देखो, आधे और सुबह वो वाला शुभ आएगा, हाँ। और ये शुभ स्थिर और अयश यश कीर्ति उसमें से कोई भी हो सकता है, हम्म। प्रतिपक्ष भी हो सकता है, इसलिए 8 भंग बन सकते हैं। जैसे भवनवासी देव्यंतर है ज्योतिष है, उसमें ये जो ऊपर 3 लिखे ना, शुभ स्थिर यश हम्म। यश, उसके प्रतिपक्ष भी हो सकते, तो वो भी वहां पर भी 2 टाइम्स 2 वाला बनेगा। वहां बाकी की प्रकृतियां वो शुभ ही होती है देवगति के साथ। हम्म। जैसे सैनन है, मतलब संस्थान है, और सुबह और आधे। आधे। हाँ, वो शुभ वाली ही बन देगी, उसके प्रतिपक्षी नहीं बनते।
अभी 29 वाला स्थान देखो। 29 प्रकृति के स्थान में 4608 भंग कैसे बनेंगे? हाँ, ये हमने मैं देख बनाया लिया था, था। है ना? हाँ, ही देखा था हमने। कैसे बनेंगे 4608? बहुत सारी चीजों को मल्टीप्लाई किया था। हाँ, हम्म। तो ये तिर्यंश है ना, हम्म। तिर्यंश सहित कोई कर्म बांधता है मान लो, तो वो शुभ अथवा अशुभ दोनों में से कोई भी बांध सकता है। और वो अलग अलग प्रकार के कर्म बांध सकते हैं। जैसे वो 1 से 6 संस्थान में से कोई भी एक संस्थान बांध सकता है। 1 से 6 सहनन में से कोई भी एक सहनन बांध सकता है। हम्म। एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय में से कोई भी एक इंद्रिय वाला बांध सकता है ना? हाँ। फिर ये 10 जोड़े हैं, उसमें से कोई भी एक जोड़ा बांध सकता है। हम्म। तो 29 काउंट होगा उसमें। ये सब कॉम्बिनेशंस मल्टीप्लाई करोगे तो 4608 बन जाएंगे। इसे हमें अपने जीवन में किस तरह से अप्लाई करना है कि हम प्रति समय परिणाम कर रहे हैं ना, चाहे मनुष्य गति सहित कर्म बांध रहे हो नाम कर्म के, या तिर्यंच सहित बांध रहे हो, है ना, डिपेंडिंग ऑन द आवर एंड मिनट ऑफ द डे और सेकंड ऑफ, वो एक समय में बनते हैं वैसे ये सब कर्म। तो कभी हम ये कुछ शुभ वाले बांध रहे हैं, कभी अशुभ वाले बांध रहे हैं। तो 6000, 4608 अलग अलग कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन हम प्रति समय बांध रहे हैं, है ना? इतने सारे कॉम्बिनेशंस। तो ये स्लाइड भी देख सकते हैं। 221 देख लो, देखो 221 ये है ना, इसमें 6 संस्थान, 6 सहनन, विहायोगति 2, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग आदि अनादि, यश कीर्ति अयश कीर्ति और सुस्वर दुस्वर, है ना? इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे मैथ बताया है, ऐसा हो जाएगा 4608। तो ये चिंतन में लाओ कि हमारे पूरे दिन में ऐसे कौन से परिणाम थे जो पहला वज्र वज्र वृषभ नारद सैनन बांधेगा। ऐसे कौन से परिणाम थे, कब हो रहे थे? ऐसा सोच सकता है ना? कब ऐसे परिणाम हो रहे थे कि सुबह कर्म बांध रहे, आधे कर्म बांध रहे थे? ये सब अच्छे कर्म है। तो पूरे दिन में कब ऐसे परिणाम होते हैं, वो चिंतन करना चाहिए। फिर ऐसे परिणाम बढ़ा सकते हैं। 282 पहुंचे थे। तो इस तरह से 29 और 30 में भी ऐसा ही बन जाएगा, वहां तिर्यंच युक्ति बन पाएगा, है ना? पहले गुण स्थान में 30 वाली प्रकृतियां, उसमें आत्मक उद्योत को ऐड किया, वहां उद्योत को ऐड किया 30। फिर चौथा गुण स्थान, ऐसा दूसरे में भी जान लेना, दूसरे साधन में भी यही व्यवस्था है। अभी चौथे गुण स्थान में चलते हैं। तो चौथे गुण स्थान वाला जो जीव है वो कौन सी गति बांध सकता है? सम्यक दृष्टि जीव कौन सी गति बांध सकता है? सर, अपना देवगति। देवगति। और मनुष्य गति। हाँ, मनुष्य गति कौन बांधेगा? कौन सा जीव है वो मनुष्य गति बांधेगा, कौन सा जीव है वो देव गति बांधेगा? देवगति तो सम्यक वाले ही करेंगे। कौन सा, मतलब 4 गति में से कौन से गति वाले जीव देव गति बांधेंगे, और कौन से गति वाले जीव मनुष्य गति बांधेंगे? अ,
नरक गति का पहले अगर लेंगे हम लोग, तो नरक गति का जीव मनुष्य गति बांध सकता है और तिर्यंच बांध सकता है। नरक तिर्यंच? में नहीं, तिर्यंच क्या बांध सकता है? तिर्यंच देवगति बांध सकते हैं, हाँ। अम, मनुष्य गति बांध सकते हैं। नहीं, तिर्यंच मनुष्य गति नहीं बांधेंगे। सम्यग्रष्टि तिर्यंच देवगति ही बांधेंगे। देवगति में जाएंगे, हाँ, अच्छा। मनुष्य गति कौन कौन बांध सकता है? हम्म, देवगति वाले मनुष्य बांध सकते हैं। हाँ, देवगति और और नरक गति। नरक के जीव भी मनुष्य बांध सकते हैं। हाँ, और नरक से यहाँ आते हैं ना हाँ, सम्यक दृष्टि, तो वो मनुष्य गति मान सकते हैं, और देव भी मनुष्य गति मान सकते मनुष्य गति बांध सकते हैं। हैं। तो इसलिए वह ये 28 का स्थान देवगति युक्त बना। और उसमें कौन सा कर्म ऐड करेंगे, इसलिए 29 बन जाएंगे? यहाँ पे आतप। नहीं, 28 में से 29 बनाने के लिए तीर्थंकर आएगा। नहीं, तीर्थंकर नहीं। जो देवगति सहित नहीं बांधता है, परंतु मनुष्य गति सहित बांधता है। हाँ? आहारक। नहीं, देवगति में क्या चीज नहीं होती है जो मनुष्य गति में होती है? शरीर में क्या नहीं होता देवगति में? वही क्रिया वैक्रिय। हो सकता है। दयानंद सर। हाँ, सहनन। ये 28 है ना, उसमें सहनन कर्म नहीं है। हाँ, उन, वैक्रिय है हाँ, इसीलिए। 29 में सहनन है। मनुष्य के लिए बोल रहे। ठीक है। और देव युक्त जो लिखा है, उसमें 29 बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? ये सहनन ऐड किया, और यहाँ के लिए अलका जी ने आंसर दिया था, वही है, विहाय गति। तीर्थंकर। तीर्थंकर। तो 29 बन पाएंगे, क्योंकि उनके पास सैनन वाला बंद नहीं होगा, देवगति के साथ करते ना, तो तीर्थंकर ऐड करना पड़ेगा, तो 29 हो जाएंगे। और ये 30 जो है, उसमें तीर्थंकर ऐड कर दो, तीर्थंकर, तो 30 बन जाएंगे। मनुष्य गति से बांध रहा है, कोई मान लो नर की अथवा तो देव का जीव है, वो मनुष्य गति सहित बांध रहा है, तो 30 कर्म बांधेगा तीर्थंकर से, है ना? ऐसी व्यवस्था नीचे का पढ़ लीजिए, यहाँ से मिश्र, यहाँ से पढ़। मिश्र देश संयत और प्रमत्त संयत के भंग भी इसी से गर्भित है। 31 प्राकृतिक स्थान का प्रमत्त संयत में एक भंग है, इसीलिए आगे स्वपर स्थानों में भुजाकार आदि बंध स्थान लाते समय इन 3 गुण स्थानों 1, 4 और 7वें के भंगों को ही ध्यान में रखा जाएगा। हाँ, ठीक है। तो 31 वाला है ना, वो कौन से गुण स्थान में बनता है? 31 प्रकृति स्थान। अप्रमत्त संयत हाँ, छठे गुण स्थान में। 6 वाला, हाँ। उसका एक ही भंग है, वहां सब शुभ वाले ही बनते हैं, से एक ही भंग बनता है। तो ये मुनि महाराज का हो गया। मुनि महाराज, हाँ, वहाँ शुभ अशुभ आदि वो कॉम्बिनेशन नहीं, में से एक सिलेक्ट नहीं करना है, वहाँ शुभ ही सिलेक्ट करना है, हाँ, यश कीर्ति सिलेक्ट करना है, और स्थिर नाम कर्म ही सिलेक्ट करना है, हाँ। छठे गुण स्थान। हम्म। इसलिए एक ही भंग बनेगा। तो इस तरह से बाकी के गुण स्थानों में भी इस तरह से भंग जानना, ऐसा बता रहे हैं। 8 8 जो लिखे ना, वो ऊपर के गुण स्थानों में भी वही व्यवस्था है। ठीक है। हम लोग ने तीसरा क्यों छोड़ दिया यहाँ पे? तीसरा गुणस्थान। मिश्र लिखा है ना नीचे, अच्छा, हाँ, मिश्र। अच्छा। तीसरा, फिर पांचवा, फिर प्रमद छठा, और नीचे अप्रमद सातवां। हम्म, और 8वें के 7वें भाग में एक ही प्रकृति है। इस तरह से ये विषय पूरा हो रहा है। अब ये गाथा है ना, वो आगे जाके आएगी, उसको हम लेंगे। ये गाथा है ना, उसके 50 इतनी स्लाइड है, 50 से भी ज्यादा है। हाँ, वो अपन लेंगे।
उसका विषय आगे आ रहा है कुछ पेजेस के बाद। फिर तीन प्रकार, हाँ ये भुज आकार आदि। फिर हमने ये कल देख लिया था, ये गाथा भी पढ़ लेते हैं। चतुरेक दुप्पण पंचय छत्ति गठाणानि अपमाम तंथा तिसु उव समगे संते तिय तिय दोणि गच्छन्ति। अप्रमत्त पर्यत गुणस्थान वाले जीव अपने अपने मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थानों को छोड़ के क्रम से 4, 1, 2, 5, 5, 6, 3 गुणस्थानों को प्राप्त होते हैं। अपूर्व करणादि 3 उपशम श्रेणी वाले 3 3 गुणस्थानों को तथा उपशांत कषाय वाले 2 गुणस्थानों को प्राप्त होते हैं। हाँ ठीक है। तो मान लो आप पहले गुण स्थान में हो, तो कौन से गुण स्थान में जा सकते हो? पहले से, चौथे हाँ सम्यक दर्शन प्राप्त किया चौथे में, और सम्यक आगे से दृष्टि। जा सकते 5, 6। हाँ दर्शना में आप भी ट्राई करो। हाँ, चौथे से अगर गिरेगा तो पहले में जाएगा, ठीक दूसरे है, में जाएगा। हाँ दूसरे में भी जा सकता है, पहले में हाँ, भी जा पहले सकता है जी। और पहले से कहाँ कहाँ जा सकता है? पहले से तो चौथे में जाएगा सीधा, हाँ दूसरा नहीं होगा। दूसरा पहले के बाद में दूसरा नहीं आएगा। जब हाँ हाँ, गिरता है तो ही दूसरा आएगा। गिरने में ही दूसरा, ठीक है। पहले से पांचवे में जा सकता है कोई? नहीं जा सकता ना। नहीं, नहीं, क्यों नहीं जा सकता? चौथा आएगा ना बीच में। अह, सीधा पांच में कैसे जाएगा? मान लो आप ब्रह्मचारी ऑलरेडी हो, हम्म, प्रतिमाधारी, हम्म, और हम्म, अभी मिथ्या दृष्टि हो, और जैसे ही सम्यक हम्म, दर्शन प्राप्त किया ना, तो चूंकि हम्म। आपके व्रत थे प्रतिमाधी, तो आप सीधे पांचवे में चले जाओगे। ऐसा ही। लेकिन चौथे में आपने सम्यक दर्शन तो प्राप्त किया ना। वो हाँ, चौथे में गिना जाएगा या पांच में ही गिना जाएगा सम्यक दर्शन? जब आप सम्यक दर्शन प्राप्त करोगे ना, हाँ, तो सम्यक दर्शन सहित वृत्ति जीव का पांचवा गुण स्थान कहलाता है। हम्म, हम्म, हम्म। सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो वो मानते हैं कि वो कर लिया, लेकिन वृत्ति भी हो ना, जरूरी है। तो तो सीधा पांच। पांचवा कहलाएगा। अच्छा, और मान लो पहले से सीधा पांच में। पांचवा, ऐसे ही मुनि महाराज का, जैसे कोई द्रव्यलिंगी मुनि महाराज है, उन्होंने जी, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो उनका गुण स्थान सीधा बन जाएगा पांच। मुनि महाराज का छह, सातवां बनता है। वहां एक। पर वो व्यवस्था, छठा और सातवां होता है ना मुनि महाराज, उसमें वो हाँ, एक। सातवें में सीधे पहुंच जाते पहले हैं। से फिर सातवें में। हाँ, फिर वाह। छठे सातवें में सहस्त्रार बार झूलते झूलते हैं। हैं। हम्म। पहले झूलते हैं। से सातवें में मुनि महाराज, क्योंकि वो मुनि तो ऑलरेडी थे। हम्म। पर हम्म। मिथ्या दृष्टि थे, उससे इंटरेस्ट हो गए थे। वाह। ठीक है, तो देखो पहले से चौथे में, पांचवें में और सातवें में, और कहाँ जाएंगे पहले से? और कौन से गुण स्थान में जा पाएंगे? 8, 9। वो मुनि नहीं। महाराज ही जा पाते हैं हाँ, श्रेणी में। ये अच्छे वाले हो गए ना, चार सम्यक दृष्टि हो गए, तो 4, 5 नहीं, और पहले से 7। कुछ है। पहले में ना, पहले में है, तो पहले से 4 में जा सकते हैं। अगर वो नहीं वो न, बात तो हो गई, चार पांच सात तो हो गई। अभी पूछ रहे और किस में जा सकते? वही ना, खराब वाले में अभी देखना पड़ेगा ना, तो तीसरे में जाएगा। हाँ, पहले से तीसरे में। हम्म। तीसरे में कौन जा पाएगा? अभी भी वो है तो मिथ्या दृष्टि ही। हाँ,
पहले जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया हो ना, वो ही तीसरे में जा पाएगा। अभी गिरा है पहले में, तो उनके पास मिश्र प्रकृति भी है, तो मिश्र का उदय आएगा तब वो तीसरे में जाएगा। समकित का उदय आएगा सम्यक प्रकृति का, तो चौथे में जाएगा। समझ रहे हैं ना? उनके तीन टुकड़े हो गए थे मिथ्यात्व के, और बाद में वो सम्यक दृष्टियों के नीचे गिरा हुआ है, फिर पहले में से वो तीसरे में जा सकता है। ऐसी व्यवस्था। यानी ये अपन ने अभी बात की कि साथ में जाएगा, तो जो मुनि महाराज हैं वो पहले मिथ्या दृष्टि थे, पहले गुणस्थान में थे ना, पहले हाँ, से सीधे साथ में गए। यस, पहले मिथ्या दृष्टि थे, तो फिर फिर समकित प्राप्त हुआ तो सातवें में चले गए वो। हाँ, ऐसे। या तीसरे में भी ऐसा बन रहा है, पहले वो समकित थे और फिर हम्म, गिरे नीचे और फिर ऊपर आ गए, ऐसे। हाँ। यानी फिर व्रत प्रतिमा लेने के लिए सम्यक दर्शन जरूरी नहीं है, हाँ हाँ, जरूरी नहीं है, वो गुणस्थान मिथ्या उनका पहला ही दृष्टि रहेगा। ले सकते ले सकते हो। हैं। हाँ, द्रव्यलिंगी मतलब 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं। कितनी हाँ कठिन जी, चर्या होती है, बहुत ज्यादा कठिन होती है, वो सब कर हाँ, पा रहे हो और कर रहे हैं, तो ही वो हम्म, सातवें में डायरेक्टली जाएंगे। बराबर। समझ रहे हैं ना? वो हाँ जी, उनका संपूर्ण रूप से वो व्रत का पालन कर रहा है। 28 ठीक। मतलब 5 महाव्रतों का, फिर ये सब जो है ना, 5 समिति है, समिति को हाँ, ठीक, हाँ जी। आवश्यक है, इंद्रिय जय है, वो सब का पालन कर रहे हैं। तो वो बात हो गई। फिर दूसरे वाला कहाँ जाएगा? कल हमने देख लिया था ये सब विषय। हाँ, दूसरे में से एक ही जगह जा पाता है, पहले में, है ना? पहले में जा नीचे गिर सकता है। हाँ, तीसरे वाला कहाँ कहाँ जा सकता है? ये दूसरे में से तीसरे में भी जा सकेगा ना? नहीं, दूसरे नीचे ही गिरता नीचे ही गिरता है। अच्छा, ओके, से पहले से तीसरे में जाए। दूस- है। हाँ हाँ, पहले से तीसरे में जा सकते हो, दूसरे हम्म, से पहले में ही जा पाओ। हम्म, वो वो आप लब्धि सार पढ़ना है आपको, तो ये विषय बहुत स्पष्ट हो जाता है। जी, ये दूसरा इज इंटरेस्टिंग गुणस्थान। हाँ, वो लब्धि सार से ही पता चलेगा। हम्म, अभी तो आप थोड़ा हाई लेवल पर ऐसे ट्राई कर रहे हो समझ। हम्म, उसमें कर्मों की जो रचना बनती है ना, सम्यक दर्शन होने के समय, और वो हम्म, औपशमिक सम्यक दर्शन है, उस समय वो 50 पेजेस उसमें है, पढ़ना है, फिर पता हम्म, चलता है दूसरा गुणस्थान कैसे बनता है। उसमें कर्मों के निषेकों की रचनाएं बताई है। तो कौन से समय पे अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है? छियावली बच्ची हो ना, तब अनंतानुबंधी का उदय आता है, इसलिए वो दूसरे में गिर जाता है। मिथ्यात्व का उदय नहीं आ रहा है, सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया है, हम्म, और आखिरी छियावली है अंतर्मुहूर्त की, उसमें अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है, तब वो दूसरा गण स्थान कहलाता है। फिर ऐसे ही आप सब में लगा लेना, आप स्वयं ही, है ना? ये पांच पांच ये बताया ना, ये चौथे गुण स्थान है, उसमें 5 जगह जा सकता है चौथे वाला। पांचवे वाला भी 5 अलग अलग गुण स्थानों में जा सकता है। छठे वाला 6 अलग अलग गुण स्थानों में जा सकता है ना? कल हमने चर्चा की थी ये, हम्म। तो इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं ज्यादा समय इसमें नहीं ले रहा हूँ। इसमें लेते हैं ये 8वां गुण स्थान है, तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं 8वें वाला? ऊपर के 3 में जाएगा ना? तीनों में नहीं, 8वें वाला 9वें में जा सकता है, 7वें में जा सकता है, अथवा तो तीसरा, पहले नहीं, श्रेणी में है ये। श्रेणी तो श्रेणी में 11। नहीं, एक स्टेप ही वो ऊपर जा सकता है, एक स्टेप अच्छा। नीचे। और मान लो मरण हुआ हम्म 8वें गुण स्थान में, तो चौथे में जाएगा। मरण में विग्रह गति बन जाती है ना, हम्म। तो मरण होते ही वो चौथे में। चौथे में चला जाएगा।
तो इसे 3 बनते, 8वां है इस ऐसा ही 9वें और 10वें में लगा लेना। हाँ, एक एक ऊपर एक नीचे और छोटा। और चौथा, यस, है ना, हम्म, वही यहाँ पर बताया हुआ है। 8 9 10 में 3। ठीक है, तो ये हो गया विषय। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है ना अभी? तो 11 से सीधा 2 पे जाता है? अच्छा, 11 से 2 और हो सकता है, समझ गई। हाँ, 10 और 4 बन जाएगी यहाँ पे, 10वां या और तो चौथा। चौथा। नी, नीचे जाएगा 10 में। अगर जी वाइल लाइव 10 में जा सकता है, मृत्यु के बाद चौथे में चल जाएगा, राइट? हाँ, उनका मरण हो गया, मान लो अभी हाँ, 11वें गुण स्थान में है तो और मर गया, उनकी आयु पूर्ण हो गई, तो फिर चौथे में। चौथे, नहीं तो 10वें में ही 10। जाएगा। जैसे आदिनाथ भगवान की आयु पूर्ण हो गई थी 11वें गुण स्थान में, तो वो हम्म, सर्वार्थ सिद्धि में चले गए थे। हम्म, मरण चौथे गुण स्थान में विग्रह गति में थे, हम्म, और सर्वार्थ सिद्धि देवलोक में। देवलोक में गए। हाँ, क्योंकि देव पर्याय में 4 ही गुण स्थान होते हैं, हम्म, 1 से 4 ही होते हैं, वहां 5वां गुण स्थान नहीं होता। हम्म, और विग्रह गति में भी 4 तक ही गुण स्थान है। होता है। फिर यही बात यहाँ पर लिखी है, तो ये विषय पूरा हो रहा है यहाँ पे। फिर अच्छा, ठीक है, ये वही बात ये गाथाओं में है जो हमने डिस्कस कर ली है। हम्म, शिल्पा जी, ये क्लिक हो रहा है ना आपको? हाँ हाँ, हाई लेवल पर समझ समझ में में आ रहा है, मतलब पूरा नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन है, बट चल रहा है मतलब। हाँ हाँ हाँ, कौन से वाला एक एग्जांपल ले लो, उसको मैं बताता हूँ कौन सा समझ में नहीं नहीं। नहीं नहीं, कंफ्यूजन मतलब वही है ना कि जीव इधर से उधर, उधर से उधर, तो वो ना ध्यान में नहीं रहता। हाँ, याद है अभी बहुत ये। हार्ड है वो याद हाँ, रखने की। कर्ण योग ऐसा है कि अब बहुत पढ़ेंगे ना, हम्म। फिर कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, वो सहज वो धारणा हाँ, याद में आ जाता है। वो इट्स लाइक मैथमेटिक्स है। बस बस वही है। फिर आपने बोला ना वो कोई लब्धि सार वाला भी है, तो आप वो आ जाएगा तो ये जल्दी आ जाएगा। या वो टाइप के ग्रंथ पढ़ो ना, फिर ये सब तो एकदम से आ जाते वो बीच में ले लेंगे क्या आप, थोड़ा सा इसके साथ हैं। साथ? दिस आर एडवांस स्क्रिप्चर है वो। हाँ अच्छा, वो इससे इससे भी एडवांस है? हाँ हाँ हाँ, अरे इसके बाप रे। बाद पढ़ा जाता है। हम्म। ले सकते हैं कभी, या पता नहीं। ये तो बहुत हार्ड हो जाएगा। हार्ड तो नहीं, समय नहीं रहेगा मेरा, समय हम्म, पूरा हो जाएगा, मैं इतना पढ़ा नहीं पाऊंगा। मतलब अभी चल रहा है तो चल रहा है, बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा। हाँ, थोड़ा थोड़े ही महीने में पढ़ा पाऊंगा, फिर नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा है कुछ। खैर, आप जब कल तक समय सर्व के लिए पूछ रहे थे। हाँ आपने कल सर्व का हाँ हाँ, हाँ, वो भी जो अपन बोलने ने वाले थे पढ़े आप। थे, हम्म। आज आज आप उसको क्लियर करेंगे, वो सर्व सर्व वाला। कैसे आए थे। हाँ हम्म। हाँ, उसमें मैंने विकास भैया से पूछा नहीं आपने सर्व क्यों लिखा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा चिंतन किया था आज। तो हाँ, जीव पद है ना, देखो उसमें क्या होता है कि कोई कर्म सत्ता में हो, वो जीव पद कहलाता है। ये है स्लाइड नंबर 190, 190 की है, 190, तो उसमें है। और कर्म पद, ये बंध स्थान है ना, वो बंध की अपेक्षा होता है, ये कर्म पद कहलाता है। ठीक है, हाईलाइट करता हूँ, ये कर्म पद है ना वो, और ये जीव पद है। तो ये बंध की अपेक्षा है, ये उदय और सत्ता की अपेक्षा है, उदय और सत्ता। ठीक है, तो अभी इसमें सर्व लिखा है ना, ये दूसरे वाले का मैं देख सकता हूँ, इसमें कोई भी एक ले लो, चलो 30 वाला पहले मैं ट्राई करता हूँ। तो असैनी मार्गणा है, तो असैनी जीव है वो पंचेंद्रिय होता है। ठीक है, अब विजुअलाइज करो, कोई सर्प है, पंचेंद्रिय है लेकिन मन नहीं है, हम्म, या कोई मछली है, हम्म, तो
वो जीव है उसको सर्व जीव पद उसके गिनने पड़ेंगे। सर्व जीव पद वाले, ऐसे असैनी मारना वाले जीव 30 प्रकृति मान सकते हैं। तो उसमें सर्व प्रकार के असैनी जीव ले सकते हो। ऐसा तिर्यंच सहित फिर वो मान रहा है, वो अपेक्षा से लिया हो ऐसा मुझे लग रहा है। इसमें सर्व जीव के किस तरह के ले सकते हैं? आ, उसमें एक ही चीज, देखो मैं वो स्लाइड पे लेके जाता हूँ। ये सर्व जो लिखा है ना, जीव पद तिर्यंच सहित सर्व, यहाँ पर भी सर्व लिखा है। तो वहां चलते हैं अपन, एक सेकेंड। ये कौन सी स्लाइड है? 178, 278, ओके। लेट्स गो टू 190। ओके, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मिल जाएगा। पिंड जीव पद दिख जाए तो बताना। आई टेस्ट है, एक सेकेंड। जीव, कौन सा नंबर देखने का है? हाँ जीव पद लिखा होगा। ओह, अरे आया ना 189। हाँ देखो, ये जीव पद लिखा है ना, उसमें उन्होंने क्या लिखा है विकास में, है सर्व। तो ये नरक गति वाला भी जीव पद वहां बन सकता है, ऐसा बोल रहे हो? पृथ्वी जल अग्नि वायु साधारण वनस्पति, वो जीव पद भी बन सकते हैं। उसका अर्थ क्या हुआ? सर्व लिखा है ना, उसका अर्थ क्या हुआ पता है? कि उनके सत्ता में नरक गति है। वो है असैनी पंचेंद्रिय जीव, लेकिन उनको सत्ता में नरक गति हो सकती है। सत्ता में ये पृथ्वी आदि कर्म भी हो सकते हैं। प्रत्येक वनस्पति वाले कर्म भी हो सकते हैं, विकल्प वाले भी हो सकते हैं, असैनी पंचेंद्रिय भी हो सकते हैं। ये सब कर्म उनको सत्ता में हो सकते हैं, ऐसा मुझे सर्व से लग रहा है। लेकिन ये नहीं बन पाएगा तीर्थंकर वाला। तीर्थंकर नाम करो, उनको सत्ता नहीं होता सैनिक को, ये वाला। तो उसको माइनस करना पड़ेगा। वो वो 34 वाले ही आएंगे ना। नीचे के जो सामान्य केवली समूहात केवली आहारक शरीर और देव, वो कोई नहीं आएगा। 34 तो ये मल्टीप्लाई किए ऐसे बनाए। हम्म 34 बनाए, हाँ। हम्म तो सर्व में अब मुझे लगता है कि वो 34 ही आएंगे ना, क्योंकि अगर वो एक ही अगर वो पहले गुण स्थानक में है और सर्व है तो 34 आएंगे, बट तीर्थंकर वाले नहीं आएंगे ना। तीर्थंकर या आहारक शरीर, इस आहारक सर्व शरीर का लिखना सत्ता। मतलब सर्व जीव पद लिखना, उनका अर्थ है सर्व जीव पद। भी उसको 34 में फिल्टर क्यों किया होगा? हम्म सर्व मतलब 41। हम्म या तो इतना क्लिक नहीं हो पा रहा है, उनको पूछना हम्म पड़ेगा आपने सर्व। बाय द वे, आपको मैं ये बताता हूँ, मैंने काफी रिसर्च मतलब ये ग्रंथ बहुत बार पढ़ा है। हम्म तो इसमें है ये ग्रंथ, एक सेकेंड। और थोड़ा समय जा रहा है, लेकिन इट्स ओके। एक मिनट के लिए आपको दिखाता हूँ, आपको कैसे पढ़ना चाहिए वो मैं दिखाता हूँ। ये मैंने, इट वाज लाइक सो interesting to me. That's why I read all this for about 20 years. Okay, देखो। हमें कौन सी गाथा देखनी है? गाथा नंबर है 551। ठीक है, 551 में ये विषय है। मेरे पास पुस्तक है, उसमें ये सब विषय है। तो पेज नंबर है 507 ऑफ द बुक। सो यहाँ पर पेज नंबर
550 ट्राई करते पहले। हाँ देखो ये स्थान सब है इसमें। 552 भंग आ गया, ये भंग है जो अभी हमने पढ़ा था। ये 551 है। तो देखो यहाँ 28 का लिखा है ना, साधन समय के 28, फिर 29, 30। यहाँ पर सर्व शब्द कहीं पर भी जीव स्थान को लेकर नहीं बताया है। ये सब विषय इसमें से हम पढ़ेंगे ना ग्रंथ मतलब स्वाध्याय करेंगे ना, तो काफी ज्यादा समय लगता है। हम्म। वो पिक्टोरियल फॉर्मेट में, ग्राफिकल फॉर्मेट में थोड़ा आसान बना दिया। तो देखो यहाँ पर यही मूल गाथा है जो हम पढ़ रहे थे, वो सर्व वाली जो चीजें हो। भव्य मार्गणा, तो यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। भव्य कृष्णा सम्यक तो मार्गणा है ना, वेदक सम्यक तो लेश्या, इनके सबके स्थान बता दिए हैं। 28 वाला स्थान, 29, 30, 31 है ना। अम, उज्जीव पद को यहाँ पर नहीं लिखा है, ये कमेंट्री में भी नहीं लिखा है। फिर आपको ये असैनी का चाहिए था ना, असैनी लिखा है ना, असैनी मार्गणा में 23 वाला स्थान, फिर 25, 26, 28, 29, 30 ये स्थान है। उनको ये स्थान है ना, वो बंद स्थान है, ये कर्म स्थान है। या जीव स्थान नहीं बताए हैं, आपको मिल जाए तो देखना, लेकिन मुझे जीव स्थान नहीं दिखे थे। अ, ये सब बंद स्थान है ना, वो कर्म स्थान है। हाँ, इस तरह से विषय होता है। संयम लेशा, ये सैनी मार्गणा है ना, सैनी असैनी, इसमें बस इतने स्थान ही बता दिए हैं। खैर तो यू नो यू आर सपोज टू रीड दिस बुक, नॉट दैट जस्ट स्लाइड्स। बुक पढ़ने से बहुत ज्यादा कंटेंट मिलती है स्लाइड से। जैन कोश में स्लाइड्स ही है ना, गोमट सार ग्रंथ नहीं है ना। हाँ, इट्स जस्ट स्टडी मटेरियल, बट यू आर सपोज टू रीड द ओरिजिनल ओरिजिनल्स। स्क्रिप्चर। हाँ हाँ। तो ये, हाँ ठीक है, हमने थोड़ा समय ले लिया, लेकिन आपको बुक वाला थोड़ा पता चलेगा। तो ये जीव पद है। नाउ वी हैव टू गो बैक टू 279। ठीक है, ये सर्व वाला था। तो आई हैव टू स्टिल आस्क सर्व वाला, लेकिन मूल ग्रंथ में वो जीव पद नहीं बताए हैं, सो नो नीड टू वरी टू मच। ये सब हो गया अपना विषय। अभी कौन सी अवस्थाओं में जीव का मरण नहीं होता, ये पढ़िए शिल्पा जी। 8 अवस्थाएं जिनमें जीव का मरण नहीं होता। मिश्र गुणस्थानवर्ती, निवृत्त पर्याप्तक अवस्था का धारक, श्रापक श्रेणी वाला। उपशम श्रेणी चढ़ने में अपूर्वकरण नामा 8वें गुणस्थान के पहले भाग वाला। 7वीं नरक भूमि में सम्यक्त्व सासादन गुण सहित। प्रथमोपशम सम्यक्त्व। अनंतानुबंधी कषाय का विसंयोजन करने वाला सम्यक दृष्टि यदि मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त हुआ तो उसका अंतर्मूर्तक मरण नहीं होता। दर्शन मोह के क्षय करने वाले जीव के जब तक कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टिपना नहीं होता है तब तक मरण नहीं होता है। हाँ, ये 8 ऐसे स्थान है, अवस्था है जहां पर मरण नहीं होता। इसमें कौन सी अवस्था समझ में नहीं आई?
मैं पूछता हूँ फिर। सब आ गया हो तो। सातवीं नरक एक भी गति। नहीं। अच्छा, तीसरे क्वेश्चन में मरण नहीं होता, वो नंबर 1 है ना, वो तो सिंपल है। हाँ, फिर निवृत्त अपर्याप्तक। निवृत्त अपर्याप्तक का क्या अर्थ होता है? निवृत्त पर्याप्तक लिखा है, अथवा उसको अपर्याप्तक भी बोल सकते तो पहला हुआ। निवृत्ति पर्याप्तक नहीं है मतलब वो जीव। हैं। हाँ, अभी पर्याप्ति पूर्ण नहीं की है, लेकिन वो करने वाला है, हाँ। नियम से करेगा। जिनको पर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है ना, हम्म। वो अभी पर्याप्तियां पूर्ण कर रहा है, पूर्ण हुई नहीं है, तब उसका मरण नहीं हो सकता। हाँ। समझ रहे हैं ना? अभी पर्याप्तियां पूर्ण होगी, उसके बाद ही उसका मरण हो सकता। जो हम्म। पर्याप्त नाम कर्म का उदय वाला जीव है, उनके लिए। हम्म। हाँ। फिर देखो, ये उपशम श्रेणी वाला लिखा हुआ भी बहुत समझ नहीं होगे। उपशम श्रेणी 8वें गुण का पहला भाग होता है ना, वहां मरण नहीं होता पहले भाग। दूसरे भाग से मतलब आपने शुरू कर दी है श्रेणी प्रारंभ, 11वें तक भी जा सकते हो, इस तरह की व्यवस्था होती है वहां पे, है ना। उपशम में 11 तक जा सकते, तो पहले भाग में बस मरण नहीं होगा 8वें के पहले। बाद में वो 9वें गुण में मर सकता है, 10वें में भी मर सकता है, आयु पूर्ण हो जाए तो वो फिर देवगति में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा वो। 9वें में भी, 10वें में भी मर सकता है, 11वें में भी मर सकता है, गिरने पर भी मर सकता है, गिरने पर 10वें, 9वें और 8वें में भी मर सकता है, लेकिन 8वें के पहले भाग में नहीं मरता, है ना। ये भी क्लियर हो गया। और 7वीं नरक में भी अगर सम्यक दर्शन हुआ है, तो सम्यक तो के साथ में नहीं मरेगा, तो दूसरे गुण स्थान में भी वो नहीं, पहले में गिर के ही मरेगा वो। नरक में ये सम्यक्त्व होते, सम्यक्त्व वाले हाँ, मैं वही होते हैं। बोलने वाली थी। सातवीं नरक में, वो भी सातवीं नरक में सम्यक तो। हाँ जी, आपका प्रश्न क्या है शिल्पा जी? मतलब सातवें नरक में सम्यक्त्व कैसे हो सकता, सम्यक्त्व वाले जीव कैसे जाएगा, ऐसे मुझे लग रहा था। नहीं, वहां वहां सम्यक दर्शन हो सकता है, अच्छा, उनको हो सकता है वेदना से। ओके। वेदना से। हम्म। अच्छा। हाँ, वहां पर वेदना से हो सकता है, तो वो सम्यक दृष्टि हो गया, फिर वो मिथ्या दृष्टि बन जाएगा ना, फिर ही मरण कर सकता है, उनका मरण हो सकता है। फिर मरने के प्रथम, बाद में भी उनको सम्यक दर्शन नहीं रहेगा। हाँ, वो मिथ्यात्व में गिरेगा, फिर क्रूर तिर्यच बनेगा, अच्छा। सिंह व्याघ्र आदि बनेगा। हम्म। या क्योंकि 7वीं नरक से ऐसी व्यवस्था है, वो तिर्यंश ही बनता है और क्रूर बनता है वो। वो मनुष्य या भी नहीं बन सकता है। हाँ। हाँ, मनुष्य नहीं बन पाएगा, वो पंचेंद्रिय तिर्यंश हम्म, कर्म भूमिका ही बन पाएगा। हम्म। फिर प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि नहीं जब प्रथमोपशम सम्यक दर्शन चल रहा हो, उपशम सम्यक दर्शन, तब जीव का मरण नहीं होता। वो कौन सी, वो कौन सा गुण स्थानक है? प्रथमोपशम के चौथे से लेकर 7वां हम्म, एक गुण स्थान में प्रथमोपशम हो सकता है। हम्म, फिर अनंतरमंदी विषय योजना वाला है, वो ठीक है, वो एक समय कहीं से वहां से गिरेगा तब नहीं मरेगा अंतर्मन। और कृत्य कृत्य वेदक जब तक नहीं हो जाए ना, कोई क्षयिक सम्यक दृष्टि हो रहा है, तब वो उसका मरण नहीं होता। यहाँ पे एक अच्छा चार्ट है कृत्य कृत्य वेदक का, ये चार्ट है ना, वो उसका है। तो मान लो उसने मिथ्यात्वादी कर्मों की क्षपणा शुरू कर दी, वो क्षय करता जा रहा है, ये अधप्रवृत्त करण कर रहा है, 3 करण होते हैं ना उसमें, ये अधप्रवृत्त करण पहला किया, अपूर्व करण दूसरा करण किया, तीसरा अनिवृत्ति करण चल रहा है, उसमें मिथ्यात्व का क्षय कर डाला उसने, आत्मा की सत्ता में से पूरा का पूरा मिथ्यात्व चला गया, मिश्र भी चला गया, दर्शन मुनि ये दोनों चले गए, अभी सम्यक दर्शन मुनि बचा है, तब वो कृत्य कृत्य वेदक कहलाता है। फिर वो कृत्य कृत्य वेदक है ना, वो पूर्ण नहीं हो जाता, यहाँ लाइन ड्रॉप की है, वहां तक नहीं पहुंचता, तब तक वो नहीं मरेगा।
कृत्य कृत्य वेदक जब तक नहीं बन जाता ना तब तक मरण नहीं होता। इस तरह से यहाँ लिखा है, ये लास्ट वाला लिखा है ना, जब तक कृत्य कृत्यक वेदक सम्यक दृष्टि परा नहीं होता तब तक मरण नहीं होता। मतलब वो शुरू किया है ना, तो यहाँ मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। मान लो यहाँ मर जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, यहाँ मर जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ मर सकता है बाद में, कृत्य कृत्य वेदक काल है ना, वहां मर सकता है। अनिवृत्तिकरण ये नौवा है कि ये? नहीं, वो नवागढ़ स्थान नहीं है। ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने में भी सेम नाम है इसमें करणों के, अच्छा। वो नाम सेम है, लेकिन उसका फंक्शंस काफी अलग है। नवे गुण स्थान वाले जो है ना, वहाँ परिणाम पूरे अलग है। और सम्यक दर्शन में 3 करण होते हैं, उसमें अलग परिणाम होते हैं। अच्छा, तो ये सम्यक दर्शन के करण है कि तीनों? हाँ, ये सम्यक दर्शन के करण। अच्छा, अधिक करण पूर्वक। अच्छा। ये अच्छा पकड़ा आपने, अधिवृत्ति करण है ना, ये सम्यक दर्शन का करण। हम्म। ये आपको मान लो सम्यक दर्शन होगा ना, तो हम्म। आपको ये 3 करण करने पड़ेंगे पहले, हम्म। तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अच्छा। प्रथमोपशम पहली बार अगर सम्यक दर्शन कर रहे हो, पूर्व भाव में लेके आए हो तो अलग बात है, हम्म। वहां करके आए हो तो प्रक्रिया थोड़ी मतलब फिर 2 करण से कार्य हो जाता है। तीसरा करण जो है ना वो नहीं करना पड़ता। ये अध प्रवृत्त और अपूर्व करण से भी क्षाक्षमिक सम्यक दर्शन वापस प्राप्त हो सकता है। प्रथमोपशम के लिए तीनों करण चाहिए, और क्षपणा के लिए भी तीनों करण चाहिए। तो क्षायिक सम्यक दर्शन के लिए भी ये तीनों करण होते हैं। ये क्षायिक क्षायिक समकीर्ति वही है क्या, क्षायिक हाँ, उसकी प्रक्रिया बताइए, क्षायिक सम्यक दर्शन की प्रक्रिया है। अच्छा। इसलिए वो क्षय कर रहा है, मिथ्यात्व का संपूर्ण रूप से क्षय कर रहा है। हम्म। फिर वो मिश्र आत्मा की क्षय। सत्ता में से पूरा का पूरा हटा दे रहा है वो। हम्म। इससे परिणाम कर रहा है कि सब कर्म का क्षय हो जाए, अच्छा। जितने भी मिथ्यात्व के परमाणु सबका क्षय हो जाए, जैसे मिश्र के परमाणु का भी क्षय हो जाए, हम्म। ऐसे परिणाम है उनके। और लास्ट में ये भी इसका भी क्षय करना पड़ेगा, सम्यक हाँ, प्रकृति। सम्यक्त्व का भी क्षय बाद में हो जाएगा। हम्म। तो वो परिणाम है ना, उसमें क्या होता है कि श्रद्धान जो है ना आत्मा की और 7 तत्व 9 पदार्थ की, वो बहुत ही स्पष्ट कहो या समीचीन कहो, समीचीन इज राइट वर्ड, समीचीन हो जाती, सम्यक हो जाती, कि मैं आत्मा ही हूं, मैं शरीर नहीं हूं, एक परमाणु भी मेरा नहीं। हम्म। और आत्मा का स्वभाव उनको समझ में आ जाता है कि ऐसा स्वभाव है, तब ये मिथ्यात्व जाता है। श्रद्धान का विषय है ये। हम्म। श्रद्धान तत्व श्रद्धान हो गया ना, फिर ये मिथ्यात्व जाएगा। यहाँ तक रखते हैं, काफी आज ज्यादा थोड़ा ले लिया है वैसे। यहाँ तक ध्यान आप स्वयं कर लेना। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक सुवाणी मस्तक नमो सदा। नमो नमोकार मंत्र का